जारी किया है सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को। और उसने कहा है कि एक समिति बनाई है जिसके अंदर SC ST और OBC के लोग होंगे और वही देखभाल करेंगे जिस तरीके से जातिगत भेदभाव के आरोप लगते हैं। लेकिन जो जनरल समाज है वो इसका विरोध कर रहा है। पहली बात तो आप अपनी सूचना दुरुस्त करें। यूजीसी ने नहीं, भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी किया है, कानूनी जामा पहन चुका है यूजीसी का ये जो बिल है, जिसमें दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है कि भाई उनके साथ किसी भी तरीके का जातीय भेदभाव नहीं होगा, उनका उत्पीड़न नहीं होगा और किसी को सुरक्षा प्रदान करना ये हमारे देश का आर्टिकल 14 भी कहता है और 15 भी कहता है, समानता का अधिकार। तो बदले में तुमसे सिर्फ समानता मांगी जा रही है। इस देश के सामान्य वर्ग को समानता देने में दिक्कत है। यूजीसी का विरोध वो शख्स कर रहा है या वो लोग कर रहे हैं जिनका यूजीसी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग सड़कों पर तमाशा करते हैं, सड़कों पे गुंडागर्दी करते हैं, सड़कों पे गाली गलौज करते हैं, एक सरकार के कदमों में नतमस्तक हैं, सरकार के संरक्षण में किसी की हत्या तक करने की बात करते हैं, उनको यूजीसी से क्या लेना देना। ना तो वो लोग कभी कॉलेज गए हैं, ना उनके बच्चे कभी कॉलेज जाएंगे। इसके बावजूद वो कह रहे हैं हम यूजीसी का विरोध करते हैं। तो एक बात बताओ, यूजीसी का विरोध, यूजीसी पहली बात तो यूजीसी का जो बिल है वो विद्यार्थियों के लिए आया है। इसका सामान्य वर्ग से, पंडा वर्ग से, शंकराचार्य वर्ग से, किसी भाई अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों में सामान्यता की तुलना लाना, समान भाव की तुलना लाना, यही इसका उद्देश्य है। मतलब जर्नल को हाशिए पर रख दो। जर्नल को हाशिए पर रख दो? कौन कह रहा है जर्नल को हाशिए पर रख दो? कार्रवाई कब होती है? यूँ तो संविधान की सारी धाराएं मिटा दो, क्योंकि संविधान की धारा कहती है अगर आपने तोड़फोड़ की तो 151 के तहत आपको जेल हो जाएगी, आप किसी भी वर्ग के हों। अब तुम कह दो कि देश की पूरी जनता को हाशिए पर रख दो। जब तक तुम तोड़फोड़ नहीं करोगे तब तक तुम पर धारा 151 नहीं लगेगी। 420 जब तक तुम 420 नहीं करोगे तुम पर 420 ही नहीं लगेगी। जब तक 376 जब तक तुम नहीं करोगे नहीं लगेगी। और अगर लग भी जाए तो आगे कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट है, देश में न्यायिक व्यवस्था है। अगर कोई झूठे लगा दे तो चैलेंज करो, है ना? होता है, मैं मानता हूँ। मतलब जर्नल की आवाज़ ना सुनी जाए, आप भी ये चाहते हैं? अरे जर्नल की ही तो आवाज़ सुन रहे हैं, तभी तो इस कानून की जरूरत पड़ी। जर्नल ने तो अपनी आवाज़ सुनाई है, सामान्य वर्ग ने ही तो शोषण किया है। और ऐसे कितने सामान्य वर्ग के लोग हैं जो शोषित और वंचित बने बैठे हैं सर्टिफिकेट बना के। तुमने पिछले दिनों यूपीएससी में IAS बनने वालों का आंकड़ा तो देखा ही होगा ना। लोग विकलांग तक का सर्टिफिकेट बना के दोनों टांगों से नाच रहे थे और IAS अधिकारी बने बैठे हैं। तो भैया सामान्य की तो बात सुनी जाती है, सरकार में सामान्य लोग बैठे हैं। मुझे बताओ देश का प्रधानमंत्री किस वर्ग से है? सामान्य से या जनरल SC ST OBC से? अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे ज़्यादातर किससे रहे? मुझे बताओ, सामान्य से या SC ST OBC से? अगर जब SC ST OBC के पास आरक्षण है, उनके कानून है, मुकदमा है, इसके बावजूद ये समुदाय अपनी मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा, तो इसके लिए कानून बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं आ पा रहा तो उसके पीछे भी कोई आइडियोलॉजी होगी ना। भाई उत्तर प्रदेश के तमाम थाना अध्यक्ष किससे आते हैं, किस वर्ग से आते हैं? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में नंबर काटे जा रहे हैं जी। यूनिवर्सिटी में शोषण के तहत आधे बच्चे तो यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे। जब ST SC OBC वर्ग का व्यक्ति एजुकेशन के स्तर को हासिल ही नहीं कर पाएगा तो वो अधिकारी कहाँ से बनेगा? कितने आरक्षण लगा लो, आरक्षण के तहत सीटें मिल भी गई, उसकी मेहनत है, उसके पीछे भी बिना मेहनत के नहीं मिलती। तमाम में एंट्रेंस लगा हुआ, उसके बाद सीटें आरक्षित हैं और उसके बाद अगर वो समिति में SC ST और OBC को शामिल किया जा रहा है, अगर जनरल भी हो जाता तो कहाँ दिक्कत होती? हाँ, ये ठीक वैसा ही हुआ कि जैसे कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए अगर बलात्कारी पे फैसला सुनाया जाए कि किसने बलात्कार किया नहीं किया, तो जिसने बलात्कार नहीं किया जज के साथ में एक बलात्कारी को बैठा दिया जाए कि बलात्कारी के साथ क्या इंसाफ करना चाहिए, है ना? ऐसे ही है ना भाई। जिस पर आरोप लग रहे हैं, जो रिपोर्टें कह रही हैं, शोषण की रिपोर्ट ये कह रही है कि सामान्य वर्ग नॉर्म नीचे जो SC ST OBC वर्ग है इसको शोषित कर रहे हैं, ठीक है, ये रिपोर्टें कह रही हैं। इसके बावजूद उस वर्ग को मैदान में बैठाया जाए जो शोषण कर रहा है। भाई मुकदमा कार्यवाही वही शोषण करता है, जनरल शोषण करता है, बाकी कहीं शोषण नहीं होता, ना कोई करता है। बताओ मुझे एक वीडियो दिखाओ जिस पे किसी SC ST समुदाय के बंदे ने किसी ब्राह्मण की चोटी उखाड़ दी हो। एक वीडियो दिखाओ जिसको मूत्र से नहला दिया हो। एक वीडियो दिखाओ जहां पर ST SC OBC ने किसी सामान्य वर्ग को जातिगत उत्पीड़न दे दिया हो। भाई शोषण की स्थिति यह है कि अगर हम तुम्हें कहें ब्राह्मण हो तुम, तो तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और तुम मुझे कह दो चमार हो तुम,
तो यहाँ मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। तुम्हारी छाती पे, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारा जाति का नाम लेने पर तुम्हें गर्व महसूस हो रहा है और मेरी जाति का नाम लेने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये जातिगत व्यवस्था ही तो है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये कुछ अधिकारियों से आ रहा है। कोई भाई अलंकार अग्निहोत्री हैं, ऐसे अधिकारी हैं ना भाई, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को देखो। तो जब ऑफिसर रैंक पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है, तुम्हें लगता है कि अगर उस ऑफिसर के पास कुछ ऐसा मामला जाए जहाँ पर जातिगत गणित ना होगा, वो निष्पक्ष फैसले कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको नहीं लगता अगर SC ST OBC बैठेंगे तो जो सामान्य वर्ग है उसके खिलाफ झूठे एलिगेशन नहीं लगेंगे, फिर वो अदालत के चक्कर काटते फिरेंगे? मैं कह रहा हूँ SC ST के मुकदमे हुए हैं, कितने % सामान्य वर्ग शोषित हुआ? और शोषित होने के बावजूद असामान्य वर्ग है कहाँ, अगर तुम्हारे हिसाब से हुआ भी है तो? और SC ST कहाँ है, ये बता दो मुझे। और दूसरा, ये तो अभी नॉर्मल आया है। मैं तो कह रहा हूँ मुल्ला कहने पर भी कानून लगना चाहिए। कोई किसी को मुल्ला कह दे, कटमुल्ला कह दे, तो इस पर भी जेल कोई कानून आना चाहिए। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। इस देश में मुसलमानों को किस किस नाम से उत्पीड़ना दी जा रही है, किस किस नाम से चढ़ाया जा रहा है, वो भी कम है क्या? अभी तो सिर्फ UGC का बिल आया है, अभी तो बहुत सारे बिल आएंगे। दुकानदारों वाला बिल आएगा एक, कि दुकान पर जाके किसी को कटमुल्ला कहने पर, जिहादी कहने पर कुछ फैसले आने चाहिए। तो भैया सामान्य वर्ग को कोई नहीं सता रहा। जो जिसके दिमाग में जातिवाद है, जिसके दिमाग में जातिगत कीड़ा है, जिसके दिमाग में किसी को शोषण करने की भावना है, कार्यवाही और कानून उसके लिए है। भाई अगर मैं किसी को चाकू मारने पर सजा है तो उसी के लिए सजा है जो चाकू मारने की भावना रखता है या चाकू मारना चाहता है, ठीक है? या जो किसी को क्राइम करेगा, तुम क्राइम मत करो तुम पर। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर जनरल का क्राइम करेगा तभी लगेगा, तो मुस्लिम इसका मतलब क्राइम कर रहा है तभी उनके मकान गिर रहे हैं, तभी उनके धार्मिक स्थल गिर रहे हैं? नहीं नहीं, मुस्लिम क्राइम कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे भी जातिवाद और धार्मिक गणित है कि एक ऐसा व्यक्ति शासन में बैठ गया जिसको सारे शोषित नज़र आते हैं, ठीक है? भाई यहाँ भी गणित है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सामान्य वर्गों को क्राइम की नज़र से देख रहा है, ठीक है? भाई एक बात बताओ, शोषण किया था किसी एक व्यक्ति ने, उसका मकान गिर दिया, उसके बाप ने बनाया था मकान। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर संविधान है, संविधान के तहत जो कानून कहता है वो सज़ा मिलनी चाहिए। फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, संविधान के तहत होने। मकान गिराना संवैधानिक नहीं है। मकान गिराना, किसी के मकान तोड़ना, किसी को गोली से मरवा देना। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है? कह क्या रहा हूँ, इस पूरे देश को पता है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, होती है। मुसलमानों के साथ भी होती है। दलित मानने क्यों नहीं तैयार होते कि जनरल के साथ भी नाइंसाफी होगी, इसी तरीके से UGC आ जाएगा? अच्छा जी, कब हुई है बताओ मुझे? कितने मुकदमे हुए आज तक जर्नल पे, मुझे बताओ। ऐसे कितने केसेस हैं जहां जर्नल पे मुकदमे हुए और फिर भी कुछ नहीं हुआ? ब्रजभूषण शरण सिंह पर रेप का आरोप लगा, क्या हो गया बताओ मुझे? भाई एक कुलदीप सेंगर पे लगा, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया बेटे का, क्या फ़ैसला हो गया उसके ऊपर? इस देश में तमाम सामान्य वर्ग के लोग दूसरों का शोषण कर रहे हैं, क्या हो गया? भाई इटावा में चोटी काटी, जिसने चोटी उखाड़ी, जिसने चोटी काटी, जिसने उन पंडित, जिन यादवों का अपमान किया, उन पर क्या मुकदमा हो गया? कितने लोग मुसलमानों को गाय के नाम पर मार दे रहे हैं, सिर्फ अपर कास्ट के लोग, इसमें ठाकुर और वैश्य, ऊपर अपर समाज के लोग ज़्यादातर सम्मिलित हैं, क्या कार्रवाई हो रही है उन पर? इसके उलट मैं दलित दिखा दूंगा, कोर्ट में जाओ, मुकदमे देखो, पुलिस की डायरी देखो, पुलिस की डायरी में कितने मुकदमों में दलित पीड़ित है और उसके बावजूद दलित जेल काट रहा है, मुसलमान जेल काट रहा है। अभी हाल का मामला, एक व्यक्ति था आज़ाद नाम का, ठीक है, कई सालों की जेल, 24 साल की जेल काटने के बाद निर्दोष साबित हुआ। क्यों हुआ जी ऐसा? दलितों के बच्चों पर दुनिया भर के मुकदमे, और तुम अभी चले जाओ थाने में, तुम्हें अभी हकीकत पता चल जाएगी। नहीं होता है क्या? लेकिन करनी सेना हो, चाहे हिंदू महासभा हो, ब्राह्मण महासभा, ये तमाम सरकार को वही देखो, जर्नल समुदाय का व्यक्ति, उसके समर्थन में हजार संगठन है। RSS जर्नल का संगठन, बजरंग दल जर्नल का संगठन, इनमें दलित जरूर होते हैं लेकिन इस्तेमाल के लिए। RSS में भी दलित होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात होती है तो भैया यादवों के लिए कोई दलित, कोई समुदाय खड़ा नहीं होता। भाई मुझे बताओ, दलित, वो चोटी वाला कांड हुआ या जितने पेशाब कांड हुए, मूत कांड हुए, RSS की क्या भूमिका रही उसमें? बजरंग दल की क्या भूमिका रही? करणी सेना की क्या भूमिका रही? ये तमाम स्वर्णों के दल हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। दलितों के लिए कोई नहीं है जी। दलितों के लिए भाई बहन कुमारी मायावती की सरकार आई थी, SC ST का एक्ट आया और अभी ये कानून आया। भीम आर्मी नाम का संगठन अभी पैदा हुआ,
हाल फिलहाल में, और कितने संगठन हैं दलितों के। लेकिन स्वर्णों के तो जगह जगह और बड़े बड़े संगठन हैं जिनको खुद नेता फंडिंग करते हैं और नेताओं की गोद में बैठते हैं। इसके अलावा 4 शंकराचार्य, किसके लिए हैं वो? स्वर्णों के लिए है ना जी। स्वर्णों के लिए है। लेकिन बाबाओं ने, वही स्वर्णों ने नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, तो फिर ये सगाई कर दी कि नहीं कर दी? भाई जात पात की विदाई करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए ना। कितनी सगाइयाँ करवाई हैं बाबा ने, उसका विरोध भी तो किया कि नहीं शादी नहीं हो सकती। जात पात की विदाई, मैं सीधी सी एक बात कहता हूँ, जिस दिन इस देश के राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति हमारी एसटी कैटेगरी की हैं, उनका झूठन इस देश के शंकराचार्य खा लें, ठीक है, या योगी आदित्यनाथ खा लें। खैर योगी जी खा लेंगे, राजनेता हैं वो, साधु नहीं है। बड़े पद पर बैठे व्यक्ति, देखो राष्ट्रपति, शंकराचार्य दलितों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे भाई, हमें मालूम है नहीं खाएंगे। आप खिलवा दोगे तो बताओ मुझे, नहीं खाएंगे। जिस दिन इस देश के राष्ट्रपति का जोटन खाने की हिम्मत इस देश के शंकराचार्य जुटा लें, समझ लेना जात पात खत्म हो गई, नहीं खाएंगे। मतलब जब झूठा खाएंगे तभी जात पात हाँ, खत्म होगी, उससे पहले नहीं होगी। मैंने देखा भी, वीडियो आया था, कुछ लोग देश के वाल्मीकि समाज का झूठन पानी पी रहे थे। तो भाई जब वो पी सकते हैं तो बाकी भी तो पिए। फिर जब हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हो? UGC का नहीं, नंबर क्यों आ कर रहे गया। हो तुम बात हिंदू राष्ट्र की? क्यों कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें बात करने के लिए? क्यों, किसने दिया तुम्हें अधिकार? किसका देश है ये? क्यों होगी हिंदू राष्ट्र की बात? ये देश किसी के धर्म के बाप की बपोती है। ये देश इस देश के लोगों से बनता है। इस देश का मूल निवासी, इस देश का दलित, पिछड़ा, ओबीसी, यही है ना। फिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों होगी? हमारे देश में आज़ादी के टाइम पे किस नेता ने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी थी? और हिंदू राष्ट्र की शर्त पर देश आज़ाद हुआ था क्या? अंग्रेज़ों से लड़ाई जब हुई थी, हिंदू राष्ट्र की बात हुई थी क्या? फिर तुम्हारे पौराणिक काल में सारी चीज़ें रहीं, तब तुम्हें हिंदू राष्ट्र की भावना नहीं जागी। आज छोटी सी भावनाओं पर, छोटी छोटी चीज़ों पर तुम्हें हिंदू राष्ट्र याद आ रहा है। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? हमें तो शिक्षित राष्ट्र चाहिए। इस देश में शिक्षा के बेयार लाओ। धर्म तो किसी का निजी विषय है, अब ये सरकारें डिसाइड करेंगी या बाबा डिसाइड करेंगे। लेकिन कल तक वही, अगर शंकराचार्य का अपमान हुआ तो शंकराचार्य के सभी समर्थन में थे, लेकिन अब जब बात कानून की आती है तो फिर उनके खिलाफ हो गए शंकराचार्य के। हाँ, हम नचनिया हैं, नाचने आए हैं भैया, हम सही के समर्थन में हैं। फिर सरकार के समर्थन की बात हो, सरकार के विरोध की बात हो, सरकार के पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, तो फिर UGC सरकार अच्छा करेगी, हम सरकार के साथ। सरकार बुरा करेगी, सरकार के विरोध। शंकराचार्य अच्छा करेंगे, शंकराचार्य के साथ। शंकराचार्य बुरा करेंगे, शंकराचार्य के विरोध में। इस देश में ब्राह्मण अच्छा करेंगे, ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण विरोध करेंगे, ब्राह्मण इस देश में गलत करेंगे, ब्राह्मणों का विरोध। ठाकुर अच्छा करेंगे, ठाकुरों के साथ। जो इस देश के लिए समर्पित होगा, जो इस देश के समर्पण में एक ईंट भी रखेगा, हम उसके साथ, अच्छाइयों के साथ। और बुरे में, इस देश में चाहे उसको नोबेल पुरस्कार मिला हो या भारत रत्न मिला हो, अगर वो इस देश के बुरे के लिए एक बात भी कहेगा, हम उसके विरोध में, फिर वो कोई भी हो। तो मोदी जी को बधाई देंगे अब? हाँ जी, यूजीसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है कि जो शोषण होता था जाति के आधार पर, वो कम होगा? भैया कम तो देखो मुझे लगता नहीं है मौजूदा स्थिति में, क्योंकि सरकार इस वर्णों की है। कम होगा हाँ, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ेगा। रुपये में 4 आना बोलते हैं, डर तो बैठेगा कम से कम। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दिया है नाराज होकर। अभी देखते जाओ, हर एक जातिवादी आदमी इस्तीफा देगा, देखते जाओ। जो इस देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे अभी बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग इस्तीफा देंगे। मामला सिर्फ यहाँ पर अपनी जात को ऊपर करने का है। फिर वो लोग कहते हैं हम कास्टिज्म कहाँ फैला रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जातिवाद नहीं है तो तुम्हें एक एक्ट से इतना प्रभाव क्यों पड़ गया? अगर तुम्हारे दिमाग में जातिवादी कीड़ा नहीं है तो एक कानून तुम्हें इतना विचलित कैसे कर सकता है? भाई मुसलमानों में सीए का आया था ना, तो लोग समझा रहे थे कि सीए मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन मुसलमान के अंदर आशंका थी कि सीए लागू होगा तो एनआरसी भी लागू होगा, उसके बाद हमारी जवाबदेही हो जाएगी। तब तुम्हें मुसलमानों की पीड़ा समझ में नहीं आई थी, ठीक है। वो आशंका सरकार ने दूर नहीं करी थी। ऐसी आशंका इस देश में भैया मैं ब्राह्मण समाज को या अपर कास्ट को हो गई है। तो भैया ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं। तुम शोषण नहीं करते हो, तुम्हारे लिए नहीं है भाई। आपको नहीं लगता रहा है तो इंदौरी का जो शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर मकान सिर्फ हमारा थोड़ा ये, कि वो जो शेर है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस टाइम भारत की राजनीति में?
देखो भैया, हर शेर फिट बैठता है, वो आपके सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, राहत इंदौरी का शेर था, लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ठीक है, तो भैया ठीक है, आग नहीं लगी है, ये तो आग बुझने की बात है। पहली बार तो मोदी सरकार ने कोई अच्छा काम किया है, अब आग बुझ रही है। मतलब 12 साल में एक काम अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, पहली बार मोदी सरकार के किसी बिल के समर्थन में लेकिन हम। चंद्रशेखर बार बार क्यों कह रहे हैं कि अगर इसे वापस लिया चंद लोगों के दबाव में तो हम सड़कों पर उतरेंगे, 85% समाज सड़कों पर आ जाएगा। बिल्कुल भाई, इस देश के मूल निवासियों की बात है। 4% 3% वालों को खुश करने के लिए इस देश की 85% आबादी की अवमानना नहीं करनी चाहिए, ना होनी चाहिए, सीधी बात है, और ना होगी। चलिए ठीक है, बहुत